अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध को लेकर के। कितने प्रकार के श्राद्ध होते हैं और कौन कौन से श्राद्ध कब किए जाते हैं, श्राद्ध पक्ष में कौन कौन सी पूजाएं की जाती हैं, किन किन परिप्रेक्ष्य में कौन सी पूजाएं करवानी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर लिया, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी, क्योंकि सही जानकारी मिलना बड़ा मुश्किल आज के समय में। सही ब्राह्मण, सही आचार्य बहुत मुश्किल है। सही लेबर, दिहाड़ी पे एक मजदूर चाहिए, लेबर चाहिए, वो भी सही नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल है। तो ब्राह्मण आचार्य तो बहुत बात की बात है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। नए दर्शक है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते आगे बढ़ें, ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसी कार्यक्रम की जानकारियां मिल सके। तो कितने प्रकार के श्राद्ध होते हैं इसको हम समझेंगे, और कौन सा पूजा पाठ आप पितृदोष के निवारण के लिए आपको करना चाहिए उसकी चर्चा यहाँ पर रहेगी। तो पहला जो श्राद्ध है, एकोदिष्ट श्राद्ध होता है, जो किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी एक के लिए उसकी मृत्यु तिथि पर किया जाता है, उस श्राद्ध को हम एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। मान लो आप माताजी के निमित्त कर रहे हैं, या मान लो पिताजी के निमित्त कर रहे हैं, तो उनकी जो तिथि है उन पर ही उनको वह तिथि पर वो श्राद्ध समर्पित किया जाता है, जिसको हम एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। वो एक व्यक्ति के लिए होता है। दूसरा होता है पारणव श्राद्ध, जिसको पर्व काल में किया जाता है, पर्वों में किया जाता है। कौन से पर्व में? जो पितृपक्ष होता है वो पारणव श्राद्ध होता है। और उसकी खास बात यह कि वो मिलकर के आप सभी के लिए कर सकते हैं। किसी भी एक दिन पारणव श्राद्ध, श्राद्ध पक्ष में मिलकर तीर्थ में आकर गंगा तट पर वो सबके लिए किया जा सकता है। उसके लिए पारणव श्राद्ध कहते हैं, ताकि पितरों की प्रसन्नता बनी रहे, पितृदोष ना रहे। ठीक हो गया। तीसरा है तीर्थ श्राद्ध। जब आप घूमने गए, किसी काम से गए और तीर्थ में आप गए, तो तीर्थ में जाकर उनके निमित्त श्राद्ध किया जाता है, तीर्थ श्राद्ध उसको कहते हैं। क्योंकि पितृ लोग से पितृ देवता है, देखते हैं कि आज मेरा फला व्यक्ति जो है आज हरिद्वार गया है, आज गया है, आज बद्रीनाथ जा रहा है, तो मेरे निमित्त जाकर कुछ करेगा, लेकिन वो करता नहीं है। तो फिर वो उनको बेचारे मन मार कर रह जाते हैं, तो वो आपको अपराध लगता है। तो ये तीर्थ श्राद्ध है जो तीर्थ में जाकर करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को पकड़ लो, तीर्थ में जाकर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि वहां पर कर सकते हैं। एक होता है नांदी श्राद्ध। ये प्रमुख श्राद्धों में जब भी कोई पूजा पाठ, यज्ञ, कोई विशेष कार्यक्रम होते हैं, उस समय, विवाह आदि के समय, यज्ञ के समय, गृह प्रवेश के, उस समय नांदी श्राद्ध का नियम है, तो उस समय ही करना चाहिए। उसके बाद आपने देखा होगा एक त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। जो भी आपके अज्ञात पितर है, जिनकी आपको जानकारी नहीं है और आपको बताया कि पितृदोष है, आप उनकी पूजा करना चाहते हैं, तब कैसे करें? तो उनके निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, जो अज्ञात पितर हैं, जिनकी जानकारी आपको नहीं है। लेकिन माता जी मर गई, पिताजी कोई अकाल मृत्यु मर गया, कोई एक्सीडेंट में चल गया, कोई फांस खा ली, पॉइजन खा लिया, तो इस प्रकार से कोई अगर मर जाता है, अकाल मृत्यु मर जाता है, या फिर असद गति निवारण के लिए उसकी गति नहीं हो पा रही है, उसका दोष रह रहा है, तो उसके लिए नारायण बलि करनी चाहिए। और वो किसी एक व्यक्ति के लिए होता है। कई बार लोग कहते हैं हाँ जी सबके लिए कर दें, और कराने वाले सबके लिए करा भी देते हैं। लेकिन जो उसका विधान है वो है कि वो किसी खास एक के लिए किया जाए, उसको कहते हैं नारायण बलि। तो इस प्रकार से नारायण बलि पूजा, त्रिपिंडी पूजा। एक नागबली का बड़ा प्रचलन है, ये खासकर त्र्यंबकेश्वर से ज्यादा चला है, तो एक अलग विषय है। ये नाग दोष लगने पर नागबली पूजा होता है। तो इस प्रकार से जो श्राद्ध हैं वो कई प्रकार के प्रमुख श्राद्धों की मैंने यहां पर चर्चा की, नारायण बलि, त्रिपिंडी आदि, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न रहता है कौन सी पूजा हो, तो आप ये देख लें कि आपको किस परिप्रेक्ष्य में कराना है, तो इस हिसाब से आप उस पूजा को कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। बाकी नारायण इन पूजाओं से संबंधित या पितृदोष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, तो उसके लिए मैंने विस्तृत एक वीडियो बना रखी है, जिसमें आपके हर प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। कोशिश करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे। शांति पृथ्वी शांति।